ओम शांति। 28 जुलाई बाबा हम सभी को पूरे ज्ञान की स्मृति दिला रहे हैं। आज जिस ज्ञान की युगों से खोज थी, जो लोप हो गया था, वो याद दिला रहे हैं, वो ज्ञान दे रहे हैं। मुक्ति, जीवन मुक्ति से लेकर सारे कल्प वृक्ष का। और ये संसार एक नाटक है, तुम इसमें एक्टर हो, तुम ये देह रूपी चोला पहनकर बिन बिन पार्ट बजाते आए हो। ये सब ज्ञान दे रहे हैं और कह रहे हैं बच्चे, इस ज्ञान के चिंतन में रहो। तो माया की जो खिटखिट चलती है, माया जो तंग करती है, वो तंग नहीं करेगी। तो बाबा सुना रहे हैं, देखो तुम ड्रामा देख कर आओ या फिल्म देख कर आओ तो सारी स्टोरी सुना देते हो। ऐसे ये 5000 वर्ष का ड्रामा है, सुंदर फिल्म बनी हुई है। सतयुग में तुम देवता थे, सतो प्रधान थे, संपूर्ण पवित्र थे, बहुत महान थे, विश्व पर राज करते थे, संपूर्ण निर्विकारी थे। बाबा कह रहे वहाँ के तो गरीब भी यहाँ के जो बहुत साहूकार हैं उनसे भी अच्छे थे। यहाँ राजा होते हैं, भले ही धनवान बहुत हों, लेकिन विकारों में रहते हैं। वहाँ तुम सभी निर्विकारी रहते हो, पवित्र रहते हो, बहुत ही उच्च स्थिति में रहते हो। तो बाबा याद दिला रहे, तुम याद करते रहो चलते फिरते, भले ऑफिस में रहो, याद करो कहाँ थे हम। मुक्तिधाम में थे, फिर वहाँ से सुखधाम में आए थे। हम देवता थे, विश्व के मालिक थे, जन्म लिए, शरीर छोड़े लिए और कलाएं कैसे नीचे उतरती आई। ये पूरा कल्प वृक्ष कैसे अब जड़ीभूत हो गया। और जब अंत आया, जब आत्मा तमो प्रधान बन गई, तो स्वयं भगवान आ गए पावन बनाने। कितना सुंदर खेल है, हम इसे याद किया करें। अब हमारा भगवान से मिलन हो गया, उन्होंने हमें सब स्मृतियां दिला दी। कह रहे हैं तुम ईश्वरीय स्मृति में रहो, तो ये माया की स्मृति खत्म हो जाएगी। ये तो 2500 साल से चलती आई है। अब मैं तुम्हें आकर सत्य ज्ञान दे रहा हूँ। तो बच्चे सवेरे उठो, स्नान आदि करके एकांत में घूमने चले जाओ, अपने से बातें करो, ये सब याद दिलाओ, योग लगाओ, तो तुम्हारी अविनाशी कमाई होती रहेगी। दो भी ना जाओ। बाबा बाहर के लिए भी कह रहे हैं, भले स्त्री पुरुष दोनों घूमने जाते हैं और वॉकिंग जो है तंदुरुस्ती के लिए बहुत अच्छी होती है, पर दो जाएंगे तो एक दूसरे की ओर ध्यान रहेगा, उतना अच्छा योग नहीं कर पाओगे, चिंतन नहीं कर पाओगे। इसलिए कोशिश करो अकेले एकांत में घूमने के लिए चलो और ये ज्ञान का बहुत चिंतन करो। तुम्हारे पास अब संपूर्ण ज्ञान है। आत्मा क्या है, उसमें 84 जन्मों का पाठ भरा हुआ है। वो परम धाम में कैसे अपनी अपनी जगह जाकर खड़ी हो जाती हैं। बड़े गुह्य राज हैं ये, उनके स्थान अदली बदली नहीं हो सकते। जैसे तारे आसमान में स्थिर हैं, ऐसे ही आत्माएं परम धाम में अपनी अपनी जगह जाकर स्थिर हो जाती हैं। बड़ा गुह्य राज है। वहां से अपने अपने समय पर नीचे आती हैं। तो तुम सृष्टि की उत्पत्ति, पालना और विनाश सबके रहस्यों को जान गए हो। तो इस चिंतन में रमण करो तो तुम्हें बड़ा आनंद आएगा, मन खुशियों से भर जाएगा। हम क्या थे और पावरफुल स्मृति रहेगी। अब हमें पवित्र बनना है। बाबा कह रहे देखो, वो स्कूल कॉलेजों में होती है जिस्मानी विद्या, दूसरी ओर तुम आज तक लेते आए थे शास्त्रों की विद्या, उसको भी स्पिरिचुअल विद्या कहते थे, लेकिन अब बाप तुम्हें आकर दे रहे हैं रूहानी विद्या। स्कूल कॉलेजों की विद्या तो आजकल बहुत है, डिग्री ले रहे हैं लोग, लेकिन शास्त्रों की विद्या भी लगभग खत्म हो गई है और उससे तुम्हारा पतन होता ही आया। ये जो रूहानी विद्या मैं तुम्हें दे रहा हूँ,
तुम इसका चिंतन करो और याद की यात्रा पे रहो। भले बैठे यहाँ हो, लेकिन बुद्धि से तीनों लोकों की यात्रा करो, क्योंकि अब तुम तीनों लोकों को भी जान गए हो। परम धाम क्या है, सूक्ष्म वतन क्या है, और ये स्थूल दुनिया क्या है। सूक्ष्म वतन का पाठ तो थोड़ा समय का ही होता है, बाकी मूल वतन और स्थूल वतन का पाठ चलता रहता है। तो तुम्हें बहुत सुंदर विद्या मिली है, तुम अपनी कमाई करो, ये कमाई का समय है। टाइम वेस्ट न करो, अमृत वेले को महत्व दो और उच्च पद प्राप्त करने का लक्ष्य बनाओ। ये मेहनत करेंगे तो तुम्हें यही बहुत प्राप्तियों के अनुभव होते रहेंगे। तो बाबा हम सभी को बहुत दूरंदेशी बना रहे हैं और याद दिला रहे हैं, इस ड्रामा में तुम एक्टर्स हो। उस ड्रामा में तो एक्टर्स यदि बीमार हो जाए, कुछ हो जाए, तो एक्टर्स को बदला जा सकता है। ये जो विश्व का विशाल नाटक है, इसमें किसी भी एक्टर्स की अदली बदली नहीं होती, ये हूबहू रिपीट होता है। ये बना बनाया खेल है, तुम इसकी स्मृति में रहो। मैं एक्टर हूँ, देह चोला है, इसको धारण करके मैं यहाँ पाठ बजा रही हूँ आत्मा, मुझे अच्छे से अच्छा पाठ बजाना है, पुण्य कर्म करने हैं, सबको सुख देना है। तो आज बाबा पूरा सुदर्शन चक्र घुमवा रहे हैं और हमें बार बार प्रेरित कर रहे हैं, ज्ञान के चिंतन में रहो। जैसे स्टूडेंट पढ़ाई के चिंतन में रहते हैं, और भी जो कुछ भी जिसकी स्टडी होती है वो उसके चिंतन में अवश्य रहता है। तुम्हें भी इस अलौकिक पढ़ाई के चिंतन में रहना है, तुम माया से मुक्त रहोगे। वरदान बड़ा प्रैक्टिकल काम का है। हम सभी क्या करते हैं, छोटी छोटी बातों में उलझ जाते हैं, उनकी पालना करते हैं, उनका विस्तार करते हैं। जैसे भक्ति में लोग गुड़िया बनाते हैं, पूजा करते हैं, फिर डुबो देते हैं, यही सब करते हैं। बातें आई ईर्षा द्वेष की, तेरे मेरे की, टकराव की, उसको बढ़ाया, फिर परेशान हो गए तो उसको नष्ट करने के लिए ज्ञान का चिंतन करेंगे। बाबा कह रहे नहीं, पहले ही ज्ञान सागर बनकर ज्ञान के चिंतन के द्वारा गुड़ियों के खेल से ऊपर रहो। श्रेष्ठ स्थिति में जितनी स्मृति श्रेष्ठ होगी, उतनी ही स्थिति श्रेष्ठ होती जाएगी। स्लोगन है, समय पर जो ईश्वरीय कार्यों में सहयोगी बनते हैं, उनकी कमाई पदम गुना हो जाती है। तो आज सारा दिन हम अभ्यास करेंगे। मैं आत्मा प्रकृति की कुटिया में हूँ, ये वस्त्र मैंने पहना है, देह रूपी वस्त्र, और मैं ये सुंदर पाठ बजा रही हूँ। सतयुग से लेकर अब तक के अपने पाठ को एक बार देखते रहेंगे और दिन में 5-7 बार ऐसा अभ्यास करेंगे। ओम शांति। To watch Peace of Mind channel videos on YouTube, subscribe us on youtube.com/tvpeaceofmind. Just a click for a peaceful life.